हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चूहे ने काट लिया खातून की मौत, हैदराबाद में वाकया। चूहे के काटने की वजह से हैदराबाद में एक खातून की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक मूसापेट से ताल्लुक रखने वाली खातून पद्मा, जिसकी उम्र 62 साल बताई गई है, इसे 9 नवंबर को चूहे ने काट लिया था। घर वालों ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और घरेलू इलाज पर इक्तफा किया गया। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन गुजरते गए, खातून का जख्म गहरा हो गया और जहर फैल गया, जिसकी वजह से इसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान खातून की मौत हो गई। पुलिस कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। वज़ीर-ए-माल श्रीनिवास रेड्डी ने अवामी मसाइल की समाअत की। वज़ीर-ए-माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने गांधी भवन में अवामी समाअत प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने हफ्ते में 2 दिन रियासती वज़रा की गांधी भवन में अवामी समाअत में शिरकत का शेड्यूल तैयार किया है। कई रियासती वज़रा इस प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं। वज़ीर-ए-माल श्रीनिवास रेड्डी ने आज तकरीबन 3 घंटों तक अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। श्रीनिवास रेड्डी को तकरीबन 300 तहरीरी दरख्वास्तें पेश की गई। श्रीनिवास रेड्डी ने तकरीबन 150 दरख्वास्तों के सिलसिले में आला ओहदेदारों से रब्त कायम करते हुए इनकी यकसुई कर दी। उन्होंने बाज़ जिले कलेक्टर से रब्त कायम किया और इंदिरा इंदलू, राशन कार्ड, पेंशन और दीगर उमूर पर तवज्जो दिलाई। उन्होंने 10 अजला के जिले कलेक्टर से फ़ोन पर बातचीत की। मुख्तलिफ महकमा से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों को आला ओहदेदारों से रुजू करने का तयक़ुन दिया। वज़ीर-ए-माल ने हर दरख्वास्त गुजार की इत्मीनान बख्श समाअत की और उनकी दरख्वास्तों को कबूल किया। इस मौके पर कांग्रेस के कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। सदर जमहूरिया हिंद का दौरा हैदराबाद, चीफ सेक्रेटरी ने इंतजामात का जायजा लिया। सदर जमहूरिया हिंद मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू के 2 रोज़ा दौरा हैदराबाद के दौरान किए जाने वाले इंतजामात का आज चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना शांति कुमारी ने जायजा लेते हुए तमाम महकमेजात, बिलखुसूस महकमे बल्दी नज़्म व नस्क, महकमे पुलिस, महकमे फायर, महकमे ट्रैफिक पुलिस, महकमे बिजली के अलावा महकमे प्रोटोकॉल के ओहदेदारों का जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए इन्हें खुसूसी हिदायतें जारी की और कहा कि सदर जमहूरिया के दौरे के दौरान इंतजामात में किसी भी तरह की कोई खामी ना रहे, इसका खुसूसी ख्याल रखा जाए। तेलंगाना के गवर्नर के दिल्ली दौरे पर सियासी जमातों की नज़रें। गवर्नर तेलंगाना के दौरे दिल्ली पर तमाम सियासी जमातों की नज़रें हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से साबिक़ रियासती वज़ीर के डी रामाराव के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में दी गई दरख्वास्त 2 हफ्ते से गवर्नर के दफ्तर में ज़ेर इल्तिवा है। गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा के दौरे दिल्ली से पहले के डी रामाराव और वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी के दौरे दिल्ली के बाद सियासी हल्कों में हलचल पाई जाने लगी है और कहा जा रहा है कि गवर्नर की दिल्ली से वापसी के बाद इस सिलसिले में कोई फैसला किया जा सकता है। बताया जाता है कि गवर्नर तेलंगाना दिल्ली में मुनक्किदा आयुष के प्रोग्राम में शिरकत के लिए दिल्ली रवाना हुए हैं, जबकि उनका किसी भी मरकजी हुकूमत के वजीर या क़यादत से मुलाकात का कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी की गुज़िश्ता यौम दौरा दिल्ली और इससे पहले साबिक़ रियासती वज़ीर के डी रामाराव के दौरा दिल्ली को भी इस मामले में गवर्नर तेलंगाना को पेश की गई दरख्वास्त से जोड़कर देखा जाने लगा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी कायदीन का कहना है कि कांग्रेस और BRS के दरमियान जारी इस रसाकशी के मामले में वो कोई राय नहीं देंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस हुकूमत के डी रामाराव के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, जबकि गवर्नर के पास ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्त को कबूल करने या इसे मुस्तरद करने का मुकम्मल इख्तियार गवर्नर के पास महफूज है। इसीलिए वो इस मसले पर राय देते हुए कोई तनाज़ा पैदा करने के हक में नहीं है। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा के दौरे दिल्ली के सिलसिले में ज़राए का कहना है कि वो आयुष कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दिल्ली रवाना हुए हैं और इनके प्रोग्राम में किसी भी मरकजी वजीर या हुकूमत के जिम्मेदार से मुलाकात का मनसूबा शामिल नहीं है। लेकिन ज़राए का कहना है कि गवर्नर के दौरे के दौरान सियासी तब्दीलियों के पेश नज़र मिस्टर जिष्णुदेव वर्मा के प्रोग्राम्स में तब्दीली लाई जा सकती है और वो मरकजी हुकूमत के जिम्मेदारों से मुलाकात कर सकते हैं। KTR ने गिरफ्तार करने का चीफ मिनिस्टर को चैलेंज किया। BRS वर्किंग सदर KTR ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इन्हें किसी न किसी केस में फंसाकर जेल रवाना करने की साजिश कर रही है, जिससे वो खौफजदा नहीं है। किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करके जेल जाने को वो फ़ख्र महसूस करेंगे। वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को इन्हें गिरफ्तार करने का चैलेंज करते हैं। कलेक्टर पर हमला वाक़े में पुलिस ने साबिक़ा रुकन असम्बली P नरेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया और रिमांड रिपोर्ट में KTR के नाम को भी शामिल किया, जिसके बाद किसी भी वक्त KTR को गिरफ्तार करने की अफवाहों के बाद KTR की ख़यामगाह नंदीनगर बंजारा हिल्स में पार्टी कायदीन और कारकुनों का तांदा लगा हुआ है। साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव और BRS के दीगर अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल के साथ पार्टी कायदीन और कारकुन पहुंचकर KTR से मुलाकात की। मुलाकात करने वालों से खिताब में KTR ने कहा कि वो जानते हैं कि हुकूमत किसी न किसी केस में इन्हें जेल भेजना चाहती है, इसके लिए वो हरगिज़ खौफज़दा नहीं है। अवाम और किसानों के मसाइल पर आवाज़ उठाते हुए जेल जाने को वो फ़ख्र महसूस करेंगे। KTR ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तनक़ीद का निशाना बनाया और कहा कि हल्के कोड़ंगल से चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस हुकूमत के ज़वाल का आगाज़ हो गया। वो हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे
से बीआरएस अवाम के दरमियान रहेगी। कांग्रेस हुकूमत अवाम की जिंदगियों को अजीरन बनाकर एक साला जश्न मना रही है। ज़राई शोबा तबाही के दहाने पर पहुंच गया। मुलाजिमतों के लिए बेरोजगार तलबा परेशान हैं। रियासत पर कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुलाजिमीन को डीए बकायाजात और पीआरसी का ऐलान नहीं किया गया। हुकूमत की कारकर्दगी मायूस कुन है। समाज का कोई भी तबका मुतमईन नहीं है। आटू पानी से भरे गड्ढे में गिर पड़ा, एक खातून हलाक, 3 जख्मी। पानी से भरे गड्ढे में आटू गिर पड़ा, जिसके नतीजे में जहां एक खातून की मौत हो गई, वहीं दिगर 3 जख्मी बताए गए हैं। यह अफसोसनाक वाकया रियासत तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बंगारीगुड़ा की बास खवातीन जुमेरात को एक आटो में कपास लेने के लिए रवाना हुई। इस दौरान आटू डंपिंग यार्ड के पास मोरम के लिए खोदे गए पानी से भरे गड्ढे में गिर पड़ा। इस हादसे में श्वेता नामी खातून की मौत हो गई, जबकि 3 दिगर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतल्लिका पुलिस मसरूफ तहकीकात है। ग्रुप 3 एग्जाम्स का 17 नवंबर से आगाज, चीफ सेक्रेटरी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 3 एग्जाम्स की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। शेड्यूल के मुताबिक 17 और 18 नवंबर को रियासत में ग्रुप 3 एग्जाम्स मुनक्किद किए जाएंगे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक आलात, घड़ी, मैथमेटिकल टैब, लॉग बुक्स, राइटिंग पैड, वॉयलेट और दीगर अशिया ले जाने पर पाबंदी रहेगी। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो शूज के बजाय चप्पल पहनकर इम्तिहानी मराकिज पहुंचे। पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 3 एग्जाम्स के लिए रियासत भर में 1401 इम्तिहानी मराकिज कायम किए हैं। कमीशन ने ग्रुप 3 के तहत 1375 जायदादों पर तकर्रुरात का फैसला किया है। एग्जाम्स 2 सेशंस में मुनक्किद होंगे। पहला सेशन सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे और दूसरा सेशन दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। उम्मीदवार मॉर्निंग सेशन के लिए सुबह 8:30 बजे और इवनिंग सेशन के लिए दोपहर 1:30 बजे तक इम्तिहानी मराकिज पहुंच जाएं। सुबह 9:30 और दोपहर 2:30 बजे के बाद उम्मीदवारों को इम्तिहानी मराकिज में दाखिले की इजाजत नहीं रहेगी। उम्मीदवार अपने हॉल टिकट्स कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट दोनों दिन के एग्जाम्स के लिए कारआमद रहेगा। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो तकर्रुरात का अमल मुकम्मल होने तक हॉल टिकट और इम्तिहानी पर्चेजात महफूज रखें। इसी दौरान चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जिले कलेक्टर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में ग्रुप 3 एग्जाम्स के इंतजाम का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि एग्जाम्स में 5.36 लाख उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने किसी भी नाखुशगवार वाक़े के बगैर एग्जाम्स के इनेकाद के लिए जिले नज़्म-ओ-नस्क और पुलिस को इंतजाम की हिदायत दी। बैरूनी ममालिक में तालीम के लिए एग्जाम्स, अक़लियती उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग। डायरेक्टर तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्कल एंड कैरियर काउंसलिंग सेंटर टी प्रवीण कुमार रेड्डी ने मुतल्ला किया है कि महकमा अक़लियती बहबूद के कंट्रोल में काम करने वाले मज़कूरा सर्कल की जानिब से बैरूनी ममालिक में आला तालीम हासिल करने के लिए मुनक़्क़िद होने वाले IELTS, GRE और टॉयफेल एग्जाम्स के लिए अक़लियती उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग फराहम की जाएगी। यहाँ जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए अहल अक़लियती उम्मीदवारों यानी मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, पारसी और बुद्धिस्ट से ख्वाहिश की गई है कि वो मुफ्त कोचिंग हासिल करने के लिए 18 से 30 नवंबर दरख्वास्त दाखिल करें। दफ्तर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्कल, 3री मंजिल जामिया निज़ामिया कॉम्प्लेक्स, गन फाउंड्री एबिट्स पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 04023236112 पर तमाम काम के दिनों में सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक या ईमेल डायरेक्टर msccc.telangana@gmail.com से हासिल की जा सकती है। SSC, इंटर और डिग्री के तालीमी सर्टिफिकेट्स की तमाम ज़ेरॉक्स कॉपियाँ, आधार की ज़ेरॉक्स और 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीर मुंसलिक करने का भी मशवरा दिया गया। ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम में रुकावट पर सिद्दीपेट के ACP के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस की जानिब से ड्रंक एंड ड्राइव के तहत शहर और अतराफ के इलाकों में मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है। इस मुहिम के तहत हालिया अरसे में कई फिल्मी शख्सियतों को भी पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में अदालत में पेश किया। शहरियों के लिए तो सख्त कानून है, लेकिन बास पुलिस ओहदेदार खुद को कानून से बालातर तसव्वुर कर रहे हैं। इसी गलत फहमी को आज संजीवा रेड्डी नगर ट्रैफिक पुलिस के ओहदेदार ने गलत साबित किया और सिद्दीपेट के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक को ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम में रुकावट पैदा करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। बताया जाता है कि सिद्दीपेट के ACP ट्रैफिक सुमन कुमार, जो सादा लिबास में थे, दिगर 3 अफराद बशमूल बिजनेसमैन जयपाल रेड्डी के साथ कार में हैदराबाद आ रहे थे। एसआर नगर मेट्रो स्टेशन के करीब चेक पोस्ट पर ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के तहत गाड़ियों की जांच की जा रही थी। बताया जाता है कि चेक पोस्ट से करीब कार को रोक दिया गया और ड्राइविंग करने वाला शख्स पिछली सीट पर चला गया और दूसरे शख्स ने ड्राइवर की सीट संभाल ली। चेक पोस्ट पर ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी को रोका और नशे में होने का पता चलाने के लिए ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट की ख्वाहिश की। कार में मौजूद दोनों अफराद ने टेस्ट से इनकार किया। इस मरहले पर ACP ट्रैफिक सुमन कुमार ने मदाखलत की और अपना तारुफ पुलिस मुलाजिमीन से कराया। उन्होंने इसरार किया कि बगैर जांच के कार को जाने दिया जाए। सब इंस्पेक्टर जी कांताराव ने कहा कि ड्राइवर की तब्दीली का खुद लेडी पुलिस कांस्टेबल ने मुशाहिदा किया, लिहाजा ड्राइविंग करने वाले शख्स को टेस्ट में ताउन करना चाहिए। ACP बरहम हो गए और अपने ओहदे का रुआब दिखाने लगे। सब इंस्पेक्टर कांताराव ने आला हुकाम को इसकी इत्तला दी और ACP के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। पुलिस मधुरा नगर ने ACP और दिगर 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सरकारी कामकाज में रुकावट के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
एसीपी सिद्दीपेट की ट्रैफिक पुलिस से बहस और तकरार का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया। बताया गया है कि कार में सवार अफराद ने शराब पी रखी थी। ये वाकया चहारशंबे की रात पेश आया और वीडियो वायरल होने के बाद लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। नीलोफर हॉस्पिटल के पास कार बेकाबू, 3 अफराद को टक्कर। हैदराबाद के रेड हिल्स इलाके में नीलोफर कैफे के पास कार सवार शख्स ने 3 अफराद को टक्कर दे दी। पुलिस ने बताया कि जख्मी राहगीरों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। ये वाकया मशहूर नीलोफर कैफे के करीब कल रात उस वक्त पेश आया जब कार ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया और राहगीरों को टक्कर दे दी। इस हादसे के फौरन बाद मुकामी अफराद ने ड्राइवर को पकड़कर मारपीट के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। शुबा किया जाता है कि गाड़ी चलाने वाला नशे में था। मजीद तफसीलात का इंतजार है। सदर जमहूरिया ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने सभी से अपील की है कि हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में गुरु नानक देव जी की तालीमात को अपनाना चाहिए और समाज में इत्तेहाद और मसावत को फरोग देना चाहिए। सदर ने अपने पैगाम में कहा, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर मैं बैरूनी मुल्क रहने वाले तमाम हिंदुस्तानियों, खासतौर पर हमारे सिख भाइयों और बहनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। इनकी तालीमात हमें अखलाकियात की तरफ ले जाती हैं। उन्होंने लंगर जैसे कम्युनिटी किचन का रिवाज कायम किया और भाईचारे की वकालत की। सदर ने अपने सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए इल्म हासिल करने और तर्क करने के लिए रूहानियत के रास्ते पर चलने की तरगीब दी। उन्होंने लोगों को ईमानदारी और मेहनत से काम करने और अपनी कमाई को ज़रूरतमंदों के साथ बांटने की तरगीब दी। असदुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान का क्या मतलब है? महाराष्ट्र में सियासी माहौल गर्म। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की मुहिम के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर 2012 के मुतनाज़ा 15 मिनट बयान का जिक्र किया। ओवैसी ने नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के साथ जारी लफ्ज़ जंग में इस बयान को तंज के तौर पर लिया। ये बयान उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के उस बयान की याद दिलाता है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा देंगे तो हम दिखा देंगे कि कौन ताकतवर है। इंतखाबी रैली के दौरान पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी को इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करने से रोकने के लिए नोटिस जारी किया। पुलिस ने ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 168 के तहत असदुद्दीन ओवैसी को खबरदार किया कि किसी भी किस्म की तकरीर से किसी भी बरादरी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ओवैसी ने स्टेज पर पुलिस नोटिस पढ़ा और मराठी में जारी नोटिस का मजाक उड़ाते हुए अंग्रेजी में नोटिस का मुतालबा किया। असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस नोटिस और अपनी तकरीर का वक्त जोड़कर तंज किया। उन्होंने स्टेज से 9:45 का वक्त दिखाया और कहा कि अभी 15 मिनट बाकी है, ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि उनका बयान इंतखाबी मुहिम के बाकी मानदा वक्त से मुताल्लिक़ था। इसके साथ ही ओवैसी ने मराठी में दिए गए नोटिस की तस्वीर ली और नोटिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या पुलिस सिर्फ हमसे प्यार करती है? फिजाई आलूदगी बढ़ने के बाद दिल्ली के तमाम प्राइमरी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस, वज़ीर आला आतिशी का फैसला। दिल्ली में आलूदगी की वजह से हालात रोज़ बरोज़ बिगड़ते जा रहे हैं। इसके पेश नज़र दिल्ली के तमाम प्राइमरी स्कूल अब ऑनलाइन मोड पर चलेंगे। बढ़ती आलूदगी की वजह से वज़ीर आला आतिशी ने यह हुक्म जारी किया है, अगले अहकामात तक दिल्ली के तमाम प्राइमरी स्कूल सिर्फ ऑनलाइन मोड पर चलेंगे। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में जुमेरात की सुबह औसत AQI 430 रिकॉर्ड किया गया है, जो संगीन जुम्र में आता है, जबकि चहारशंबे को औसतन AQI 349 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर आम आदमी पार्टी का कब्जा बरकरार, महेश खज्जी बने मेयर। दिल्ली में जुमेरात को जबरदस्त हंगामा आराई के दरमियान MCD मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात हुए। दिल्ली के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर दोबारा कब्जा कर लिया है। आम आदमी पार्टी काउंसलर महेश खज्जी नए मेयर बन गए हैं। इन्हें 133 वोट मिले हैं। बीजेपी के किशन पाल को 130 वोट मिले हैं। इस साल बीजेपी के काउंसलरों की तादाद 120 थी, लेकिन इनके उम्मीदवार को 10 ज़्यादा वोट मिले। महेश खज्जी देवनगर वार्ड नंबर 84 से काउंसलर हैं। अब वो मौजूदा मेयर शेली ओबराई की जगह लेंगे। खड़गे राहुल प्रियंका ने नेहरू को उनकी 135वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू को उनके 135वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। खिराज अकीदत पेश करते हुए मिस्टर खड़गे ने कहा, हिंदुस्तान को सिफर से चोटी तक पहुँचाने वाले जदीद हिंदुस्तान के मेमार, हिंदुस्तान को साइंसी, इक़्तिसादी, सनती और मुख्तलिफ शोबों में तरक्की पजीर बनाने वाले, मुल्क को मुसलसल तनव्वुअ में इत्तेहाद का पैगाम देने वाले, जमहूरियत के निडर मुहाफिज और हमारे लिए तहरीक का जरिया, हिंद के जवाहर के 135वें यौम पैदाइश पर हम मुल्क के लिए उनकी बेमिसाल शराकत को याद करते हैं। आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान की जमानत मंजूर। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर दिल्ली की रोज़ एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के रहनुमा अमानतुल्लाह खान को जमानत दे दी है। अदालत ने खान और दिगर के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED की तरफ से दायर करदा इजाफी चार्जशीट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। रोज़ एवेन्यू कोर्ट ने खान की रिहाई का हुक्म जारी करते हुए कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ज़रूरी मंजूरी हासिल नहीं की गई थी। अदालत ने यह भी कहा कि मरियम सिद्दीकी जो इस इजाफी चार्जशीट में शामिल थी, इनके खिलाफ कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, लिहाजा इनके खिलाफ भी कार्रवाई
नहीं की जा सकती। ये केस ओखला इलाके में 36 करोड़ रुपए की जमीन की मुबैना खरीदारी से मुताल्लिक है। ईडी ने खान और सिद्दीकी के खिलाफ इजाफी चार्जशीट दायर की थी। तहम अदालत ने नोट किया कि आम आदमी पार्टी के रहनुमा के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मुतल्लिका हुक्काम से मुनासिब मंजूरी हासिल नहीं की गई। इसके नतीजे में अदालत ने खान की फौरी रिहाई का हुक्म दिया। अगरचे अदालत ने कहा कि खान के खिलाफ काफ़ी सबूत मौजूद है, लेकिन इसने यह भी वाजे किया है कि ज़रूरी मंजूरी के बगैर मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता। अदालत ने मजीद कहा कि एक बार मतलूबा मंजूरी हासिल हो जाए तो फिर चार्जशीट का जायजा लिया जा सकता है। याद रहे कि ईडी ने 29 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के MLA और साबिक़ा दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड केस से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में इजाफी चार्जशीट दायर की थी। पाकिस्तान में कार्रवाइयों के दौरान 12 दहशतगर्द मारे गए। पाकिस्तान में इंटेलिजेंस पर मुबन्नी 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 12 दहशतगर्द मारे गए हैं। पाकिस्तानी फौज ने कल रात देर गई इत्तला दी। पाकिस्तानी फौज के मीडिया विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने एक बयान में कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने सुबह बलूचिस्तान और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन शुरू किया। बलूचिस्तान के जिले केच में ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 4 दहशतगर्द मारे गए, जबकि वजीरिस्तान में इनके ठिकानों पर हमले में 8 दहशतगर्द हलाक और 6 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए मुहिम चलाई जा रही है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।